नमस्कार दोस्तों, आज मुख्तार अंसारी एक अपराधी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसकी आज हम जीवनी लेकर आए हैं, जो कई हत्याओं, लूट और कई मामलों में केस जिसके ऊपर दर्ज था, जो समाज सेवक था, नहीं किसी भी समाज का हो, उसने कई दंगे में उसका नाम है, कई प्रदेशों के दंगे में नाम है और कई केस चल रहे हैं। टोटल उसके खुद के ऊपर 61 और परिवार सहित टोटल 97 केस चल रहे हैं। जो विधायक भी रहा, सांसद रहा, परिवार भी अच्छा संपन्न रहा, लेकिन एक बाहुबली बनने के चक्कर में उसने कई दंगे करवाए, कई लोगों को मरवाया। यहाँ तक कि कृष्णानंद राय की ब्राह्मण होने के नाते उसकी चोटी कटवा के मंगवाई थी उसने। ऐसे अपराधी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। वैसे आरोप उसके परिवार के और वो लगा रहा था कि मुझे धीमा जहर दे गया। मुझे नहीं लगता कि धीमा जहर दे। एक समय माफिया से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफिया पर दंगे भड़काने जैसे केस है। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश में मुख्तार अंसारी पर करीब 61 केस दर्ज है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की कहानी आज हम लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश के महू विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 1990 के दशक में रसूख हुआ करता था, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद में माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी में बांदा की जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। मुख्तार अंसारी की बेनाम संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पेंथर चला रहा है। अब तक मुख्तार की 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था मुख्तार का जन्म। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 में हुआ था। उसके पिता का नाम सुभान अल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में से सबसे छोटा है। उसकी पत्नी का नाम अशफा अंसारी। मुख्तार के 2 बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। पूर्वांचल की राजनीति में था मुख्तार का रुतबा। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल 26 लोकसभा और 160 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल का देश की राजनीति में बेहद अहम रोल रहता। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और महू में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इस इलाके में इतना दबदबा था, ये इस बात से आप समझ लीजिए कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बिठाया रखा। मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इलाके में इतना दबदबा है, इस बात से समझ लीजिए कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बिठाया, उसे गरीबों का मसीहा तक बताया। ये वही मुख्तार अंसारी हैं जिसके खानदान में कई शख्सियतों के नाम जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने जमाने में मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। मुख्तार अंसारी का कॉलेज स्टूडेंट से माफिया बनने का सफर। 90 के दशक में वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया, डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजियाबाद के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हें गाजियाबाद के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार के गाजियाबाद के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस बात का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोलीकांड
के बाद एक कोर्ट परिसर में हुए गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखनी के दुश्मन साहिब सिंह को गोली लगने से हत्या हुई थी। उसके बाद जो नाम सुर्खियों में आया वो मुख्तार का था। कहा जाता है वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा भी नहीं था। सिंगल गनशॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वो मुख्तार का ही था। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। मुख्तार के रसूख के चलते शुरू हुआ था भाई अफजाल के चुनाव जीतने का सिलसिला। 90 के दशक में पूर्वांचल में एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था और वो प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे नेताओं की नजर में आ गया था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी पूछ परख बढ़ रही थी। साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजल अंसारी को जीत मिल गई। इसके बाद 1990 में चुनाव में भी अफजल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उसकी दोनों जीतों में मुख्तार के रसूख और रुतबे का बड़ा हाथ रहा। मुख्तार मऊ की सीट से